जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की, कपूर मैम। अब यूजुअली तो टीचर्स जो होते हैं वो एक हाथ से ऐसे थप्पड़ मारते हैं, कपूर मैम जो थी ऐसे ऐसे करके थप्पड़ मारती थी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात सच है। आज कपूर मैम की याद मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके जो थप्पड़ है यही सुप्रीम कोर्ट ने राइट विंग के मुंह पे मारने का काम किया। एक ही दिन के अंदर डबल तमाचा मार दिया। हमारे मोदी जी का सारा ऑरा खराब हो गया है। कल एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स यहां पर दिए। पहले तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल के ऑर्डर्स मिले थे उसके ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया। दूसरी तरफ अरावली के जो 100 मीटर्स की डेफिनेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर बनाई थी, उसके ऊपर भी स्टे लगा दिया गया है। अब देखो ये दोनों चीजें जो है वो पब्लिक प्रेशर की वजह से हुई और उसका क्रेडिट जो है पूरी तरीके से पब्लिक प्रेशर को जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अरावली वाले मैटर के लिए क्रेडिट लेने के लिए अर्नब गोस्वामी आगे आ चुका है। अर्नब गोस्वामी को लग रहा है कि उसकी वजह से प्रेशर में आ गया था सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया है अरावली पे। अब अर्नब के क्रेडिट और बाकी गोदी मीडिया के डेबिट के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उन्नाव केस के बारे में बात कर लेते हैं। 23 तारीख को हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने का ऑर्डर दिया था, एंड उसी ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। 6 दिन के अंदर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं उनके बारे में जो कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी, बरखा त्रेहन आपकी स्क्रीन के ऊपर परसों तक ये कह रही थी कि इनको जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है। मतलब एक क्रिमिनल के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे को जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है। हो गया जुडिशरी का भरोसा। एक दिन के अंदर इन चपटे मुंह वाली आंटी का जुडिशरी पर से भरोसा उठ गया है। इतना छोटा भरोसा। इनफैक्ट बरखा त्रेहन ये भी कह रही थी कि पॉलिटिसाइज मत करो पूरी घटना को, एंड खुद पॉलिटिसाइज करके सारी डिबेट में आके यहां पर फुटेज खाने का काम कर रही थी। 2 दिन के ऊपर इनकी दुकान नहीं चली। 2 दिन के बाद इनको कोई पूछने नहीं वाला। यहाँ पे अफसोस की बात तो यहाँ पर ये कि इन जैसे लोगों को जिन्होंने फुल फ्लेजेड प्रोटेस्ट किया एंड अपनी थू करा ली, यूनानिमसली सब लोग बोल रहे थे कि सेंगर को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। ये लोग बोल रहे थे नहीं मिलनी चाहिए। इनकी थू के बाद शायद इनको पेमेंट भी यहाँ पर नहीं मिली होगी, एंड उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया बेल के ऊपर। चपटे मुंह वाली आंटी एके बरखा त्रेहन की यहाँ पर एक और फोटो इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है, एंड इस फोटो में बरखा आंटी मोदी जी के साथ है। मोदी जी बैठे हैं, बरखा आंटी खड़ी हुई है, मीटिंग हुई है दोनों की यहाँ पर। एंड इस फोटो से क्लियर हो जाना चाहिए कि बरखा त्रेहन आखिरकार यहाँ पर पुरुष आयोग की बातें क्यों कर रही है, मेंस राइट्स की बातें क्यों कर रही है, क्योंकि मोदी जी की जिंदगी में कोई महिला ही तो नहीं है। इनफैक्ट ये जजमेंट आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। इस जजमेंट में ये तो कहा गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया गया है, बेल नहीं दी जा रही, लेकिन ये जो मांग करी जा रही थी यहां पर कि विक्टिम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, कोई भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी गई है। अभी तक भी विक्टिम की जान जो है वो पूरी तरीके से स्टेक पे है यहाँ पर। इसका मतलब सिंपल है कि कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है, लेकिन छोटा सा रिलीफ आप इसको देख सकते हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सुधीर चौधरी झूठ बोलने वाला एक पत्रकार, उसको एक सिक्योरिटी मिली हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक विक्टिम एक सर्वाइवर, इनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। अजीब जस्टिस है हमारे देश का। अब देखो कोई भी चीज हो जाए, चाहे इधर का फैसला आए उधर का फैसला आए, लेकिन IT सेल को सबसे पहले ऑर्डर्स हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को और मोदी सरकार को क्रेडिट देना है। तो ये लोग आ गए, जहां पर पब्लिक प्रेशर से ही सब कुछ हुआ, इन्होंने क्रेडिट देना शुरू कर दिया CBI को, कि CBI गई थी यहां पर कोर्ट में, CBI ने अपील करी थी, एंड ये CBI सरकार के अंडर आती है, एंड इस वजह से सरकार को क्रेडिट जाना चाहिए। अगर CBI सरकार के अंडर आती है तो ये बात तो पॉलिटिकल वेंडेटा के टाइम पर भी अप्लाई होनी चाहिए फिर। लेकिन आप और मैं, पूरा देश ये बात जानता है। इनफैक्ट महमूद प्राचा जो कि लॉयर है विक्टिम साइड से, उन्होंने भी बताया कि CBI ने इस केस को वीक करने का काम किया टाइम टू टाइम। इनफैक्ट CBI गया तो था अपील लेकर के, लेकिन CBI ने इस विक्टिम को पार्टी ही नहीं बनाया, इनसे इनपुट्स ही नहीं ले, जिससे कि केस और मजबूत किया जा सकता था। ये CBI को क्रेडिट दे रहे हैं। CBI ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड पे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद है। और अगर CBI के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया। इससे आपको क्लियरली ये बात समझ जाना चाहिए कि CBI को और देश की सरकार को इस पूरे मैटर का कितना क्रेडिट यहां पर मिलना चाहिए। साथ ही एक बार दिल से यहां पर सैल्यूट करना चाहूंगा उन्नाव की विक्टिम को। जितनी हिम्मत उन्होंने यहां पर दिखाई है, करेज यहां पर जो दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। उनके साथ योगिता भयाना और उनकी टीम, इन्होंने भी काफी हिम्मत यहां पर दिखाई है। पब्लिक प्रेशर ने यहां पर काम किया है, वरना आम इंसान को यहां पर कोई जस्टिस नहीं मिलता हमारे देश के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर, क्लियरली उसने सब कुछ गलत किया, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से
उसको बेल मिल गई थी अभी लास्ट वीक। एंड हाई कोर्ट का वो ऑर्डर एंड इनफैक्ट और बहुत सारे ऑर्डर्स ये बात का क्लियर एविडेंस है कि हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम है वो गरीब के प्रो डेफिनेटली नहीं है। आपके जेब में पैसा होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर न्याय भी मिलेगा। पहले तमाचे के बारे में तो हमने बात कर ली, अब दूसरे तमाचे के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक और जजमेंट दिया जहां पर उन्होंने अपने ही डेफिनेशन को जो अरावली को दी थी कि 100 मीटर से नीचे के अरावली नहीं माने जाएंगे, उससे ऊपर के माने जाएंगे, उसके ऊपर भी स्टे लगा दिया है। अब इस मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया था, लेकिन किसका सुओ मोटो? अपने ही जजमेंट का सुओ मोटो यहां पर लेते घूम रहे सुप्रीम कोर्ट वाले। वैसे मैं अपनी गलती मानता हूं, ये बोलने का काफी फॉर्मल तरीका है कि इस चीज पे हम सुओ मोटो ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि एक नई कमेटी बनेगी जो कि फिर से डेफिनेशन बनाएगी एंड फिर से इस चीज के ऊपर रिवर्क किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत टेम्परेरी रिलीफ है। जिन लोगों की नजर इस टाइम पर आ चुकी है अरावलीज के ऊपर, वो डेफिनेटली इसको ऐसे तो छोड़ने नहीं वाले, तो ये लड़ाई यहां पर खत्म भी नहीं होने वाली। लेकिन मैं तो उन गोदी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोच के बहुत ज्यादा परेशान हूं जो 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये 100 मीटर वाली जो डेफिनेशन है, ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे अरावलीज प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब भैया अगर इसके ऊपर स्टे लग गई तो क्या अब अरावलीज प्रोटेक्टेड नहीं है? डिसाइड करके बता दो जरा एक बार। इनफैक्ट देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का यहाँ पर स्वागत किया। और आखिरकार कर भी क्या सकते हैं, पैसे वैसे तो खर्च कर ही दिए ऑलरेडी गोदी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, और ये पैसे भी कहां से आए थे? आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि clarifications are necessary on the definitions earlier approved. Supreme Court notes need for an expert-led environmental impact study of the earlier report. Directs that committee recommendations and court findings remain suspended. और इस मैटर की अगली हेयरिंग जो है वो 21 जनवरी 2026 को होने वाली है। ये सब बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, क्या ये 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज नहीं हो रही थी? देखो, सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो भी अथॉरिटीज हो, ये कुछ भी करें, हमारे को इनसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग, ये जो अथॉरिटीज है ना, ये देश से ऊपर नहीं है, पब्लिक से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारा देश है। बट अर्नब गोस्वामी को ये सब बातें कौन समझाए? अर्नब तो आ गया क्रेडिट लेने के लिए एंड अर्नब यहाँ पर शो बना रहा था। मैसिव विक्ट्री फॉर रिपब्लिक टीवीज अरावली कैंपेन, अर्नब डिमांड्स आंसर्स, वाज देयर अ लाइसेंस रश आफ्टर नवंबर 2025 वर्डिक्ट ऑन अरावली, विल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन? अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के सारे लोग ऐसे डिलूलू में जी रहे हैं यहाँ पे। इनके हिसाब से इन्होंने जो कैंपेन चला दिया था अरावली को बचाने के लिए, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये वाला जजमेंट दिया है। बट यहाँ पर अर्नब की क्रेडिट लेने से एक बात और प्रूव हो जाती है, अर्नब गोस्वामी क्या बदल गया है? सरकार से सवाल पूछने लग गया है? ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्नब गोस्वामी अगर बदल गया होता तो ये सवाल करता एंड चेंज लेकर आता, उसके बाद क्रेडिट लेने का यहाँ पर काम नहीं करता। ये क्रेडिट इसलिए ले रहा है जिससे कि किसी तरीके से लोगों का ट्रस्ट वापस आ जाए। लोग वापस आएंगे तो टीआरपीज वापस आएंगे, टीआरपी वापस आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो प्रॉफिट होगा। एंड ये सब चीजें अल्टीमेटली पैसे से ही जुड़ी हुई थी, जिसके लिए अर्नब इस तरीके से बिलबिला रहा था यहाँ पे। बट अब अर्नब के रिएक्शन से भी ज्यादा मैं देखना चाहता हूँ गोदी इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन। पहले सरकार ने क्या किया, सारी मीडिया को खरीद लिया एंड इनको गोदी मीडिया बना दिया। अल्टीमेटली किसी भी मीडिया वाले का कोई भी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी बची नहीं। अब सरकार ने वही सेम काम इन्फ्लुएंसर्स के साथ करना शुरू कर दिया है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसा बांट रहे हैं, उनको गोदी में बिठा रहे हैं एंड एक तरफ से वो इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोज भी हो रहे हैं। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी है वो सारी की सारी अल्टीमेटली बदनाम हो जाएगी कि ये लोग तो पैसे लेकर झूठ बोलते हैं, गोदी इन्फ्लुएंसर्स। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंजल चकमा, आपने ये नाम अभी तक डेफिनेटली जरूर सुन लिया होगा। देहरादून में एक स्टूडेंट था, अपने भाई के साथ सब्जी खरीदने गया था मार्केट में एंड वहां पर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अब उसकी हत्या हुई और डेफिनेटली ये बहुत ही दुखद न्यूज है, लेकिन उससे पहले जो उसके साथ हुआ वो उससे भी ज्यादा दुखद है। उसको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। एंजल एक्चुअली में त्रिपुरा से आता था एंड देहरादून में पढ़ाई कर रहा था एंड जिन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, उन लोगों ने उसको ये बोला कि तुम चाइनीज हो, मोमो वाला हो, पता नहीं दुनिया जहान की ये रेसिस्ट तरीके की बातें करी। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि त्रिपुरा से आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, जो कि इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, वो ये बात प्रूव करते करते अपनी जान गंवा बैठता है कि वो एक इंडियन है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग हो गई, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा एंग्री है, लेकिन इसके बारे में हम एंग्री नहीं है। इससे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे देश में कुछ लोगों की आउटरीच सिलेक्टिव है। अपने देश के लोगों का दुख, अपने देश के लोगों का दर्द नजर नहीं आता, दूसरे देश में बैठा हुआ कोई होगा उसके लिए हल्ला मचाने लग जाएंगे। एंड ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में। इस बात से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दीपू दास के साथ जो हुआ वो सही था, वो पूरी तरीके से गलत था, लेकिन एंजल चकमा के लिए भी तो आवाज उठाओ यहाँ पे। वहां पर कहां घुस जाते हो चूहे के बिल में। एंजल त्रिपुरा से आता था, हमारे अपने देश का बंदा था एंड उसके ऊपर जिन्होंने अटैक किया उनको पकड़ा जा चुका है, 5 लोगों को, लेकिन
लेकिन जो छठा बंदा है वो इस टाइम पर वापस भाग चुका है नेपाल, क्योंकि वो नेपाल का बंदा था। सोचो, नेपाल से एक बंदा इंडिया आ रहा है, वो इंडियन स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पर हमला कर रहा है, एंड वो बंदा खुद इंडियन है ही नहीं, एंड दूसरे इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पर ये कह रहा है कि तू चाइनीज है। अब यहाँ पर सो कॉल्ड देश प्रेमियों को बता देना चाहता हूँ कि जो एंजल चकमा था, इसके फादर बीएसएफ के जवान थे। एक ऐसा लड़का जो त्रिपुरा से आता है एंड देश के एक जवान, एक सैनिक का बेटा है, उसके साथ यहाँ पर इस तरीके का बर्ताव होता है। नॉर्मल जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते होंगे उनके साथ किस लेवल का यहाँ पर रेसिज्म होता होगा, आप इससे समझ सकते हो। एंड और कहीं नहीं, मैं दिल्ली एनसीआर के यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैं अपने अराउंड देखता हूँ, 100 में से 95% लोग यहाँ पर इसी तरीके की बातें करते हैं। शायद सामने मुंह पे ना बोले, लेकिन पीछे से ऐसी ही बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। एंड ये लोग वही हिपोक्रेट लोग होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश का मैटर आते या फिर चाइना का मैटर आते ये शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तो हमारे देश का इंटेग्रल पार्ट है, चाइना को लाल आंख दिखा देंगे। अबे जब चाइना के मैटर में ये देश का इंटीग्रल पार्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, तो बाकी के टाइम पर क्यों नहीं होता? बाकी के टाइम पर इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? अपने आप से सवाल पूछो। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग का 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग साथ। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी, मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हो, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में भैया। अब ये अटैक कोई 1-2 दिन पहले नहीं हुआ, इनफैक्ट ये वीडियो भी थोड़ा पुराना है जिस टाइम पर अटैक हुआ था। ये घटना 14 दिसंबर के आसपास की, 14 दिसंबर को उसके ऊपर अटैक हुआ था। दारू पी के लोग यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? हर आए दिन हम उत्तराखंड के अंदर देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कम्युनल टेंशन चल रही है। सरकार का ध्यान एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है ही नहीं, तो ऐसी घटनाएं तो देखने को मिलेंगी ना यहाँ पर। एंड अब जब ये सब कुछ हो गया, इतने दिनों तक वो लड़का आईसीयू में रहा, उसकी मृत्यु हो गई, अब वहां के सीएम निकले एंड इसमें भी यहाँ पर पीआर किया जा रहा है। ऑडियो कॉल पे बात करी जा रही है एंजल के पेरेंट्स के साथ, एंड उसका वीडियो बनाया जा रहा है उसको लाउड स्पीकर पे डाल करके कि देखो हमने तो ये काम कर दिया। उनकी बात प्रॉपर्ली सुनी भी नहीं जा रही है। ये सब कुछ चल रहा है हमारे देश के अंदर, लेकिन कुछ लोगों से आप पूछोगे तो कहेंगे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा देश तो विश्व गुरु बन चुका है। मोदी जी देश को यहां से यहां और पता नहीं कहां कहां छत तोड़ के ऊपर लेकर जा चुके हैं मोदी जी तो। लेकिन अगर इन खबरों को देखो एंड देखो अपने अराउंड की क्या हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हमारे देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारा देश टॉप पर जा सकता है, लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे इसी लेवल पर कि हम तो भैया विश्व गुरु बन गए, तो कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट यहां पर रहेगा ही नहीं। ये ठीक वैसे ही जैसे कि आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, लेकिन आप ये सोच लो कि मैं तो अंबानी से भी अमीर हूं, तो क्या आप पैसे कमाने के लिए और ज्यादा एफर्ट डालोगे? नहीं डालोगे ना। तो भैया अपनी अकल लगाओ, सिंपल सा बेसिक लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। अब आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।